अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। सदर मोहतरम, स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन इस्लामी माओ और बहनों, आज का ये प्रोग्राम जो इस इलाके की एक मुतहर्रिक शख्सियत जनाब हकीम मोतीउल्लाह साहब और उनकी सरपरस्ती में काम करने वाले दीगर तमाम भाइयों की कोशिशों से हर 5 साल पर मुनक़िद होता है। उसी सिलसिले की एक कड़ी आज का ये प्रोग्राम। मैं जब पटना से इस इलाके के लिए आ रहा था, रास्ते में कई जगह बारिश हुई, लेकिन मुझे आरज़ू भाई ने फोन करके बताया कि अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही। तो मैं बहुत इत्मीनान से था कि चलो अच्छा है वहाँ बारिश हुई। और मैं जब यहाँ आया तब यहाँ बारिश हुई और फिर अचानक से बारिश हुई और थोड़ा प्रोग्राम दरहम बरहम हुआ, मुतासिर हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें भी अल्लाह ताला का कोई ना कोई मसला है। बारिश हो जाए उसके बाद रुक जाए और फिर लोग इकट्ठा हो जाएं, ये बड़ी बात है। कहीं ना कहीं ये इस बात की दलील है कि प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वालों के जज्बे को अल्लाह ताला बर्बाद होने नहीं देता। उनके जज्बे की, उनकी मेहनत की अल्लाह ताला ने लाज रखी है। बारिश रुक गई है और इंशाअल्लाह रुकी रहेगी और प्रोग्राम कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह। जिस प्रोग्राम की निज़ामत हमारे अजीज दोस्त और हमारी जमात के बहुत ही चुनिंदा नाज़िम इजलास और शायर जनाब जमील अख्तर शफीक भाई कर रहे हैं, प्रोग्राम को ऐसे ही कामयाब हो जाता है। मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने आज फिर हमें जीवधारा की सरजमीन पर इकट्ठा होने का और कुरान और सुन्नत की बातों को सुनने के लिए इकट्ठा होने का मौका नसीब फरमाया है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाई, कुरान करीम के 17वें पारे की पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमारी कमजोरी की तरफ इशारा किया। आइए जरा आयत करीमा का तर्जुमा देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कुरान का 17वां पारा सूरह अंबिया की पहली आयत। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी ग़फ़लतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, लोगों के इम्तिहान का टाइम करीब आ चुका है, लेकिन लोग फिर भी गफलत में पड़े हुए हैं और एराज कर रहे हैं, अपना मुंह फेरे हुए हैं। उनको इस बात की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं कि इतना बड़ा हिसाब होने वाला है। हिसाब का टाइम करीब आ चुका है।
और फिर भी तुम्हें कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई तैयारी नहीं। अब यहाँ हिसाब से मुराद क्या है? अगर आप तफसीर की किताबें उठाएं तो उलमा ने लिखा है कि यहाँ हिसाब से मुराद दो चीजें होती हैं। एक इंसान की मौत कभी भी आ सकती है और मौत हमारी बहुत करीब है। कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा, कोई बीमारी, कोई मुसीबत, मौत ला सकती है। और जैसे ही हम मरेंगे दुनिया की जिंदगी हमारी खत्म हो जाएगी और एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी जिसे हम कब्र की जिंदगी बोलते हैं, बरज़ख की जिंदगी। और ये जो कब्र की जिंदगी है ये एक बार शुरू हो गई, इंसान मर गया, अब दोबारा दुनिया में वो वापस नहीं आ सकता। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन। जब इंसान के ऊपर मौत आती है, इंसान कहता है कि ऐ अल्लाह मुझे एक मरतबा दुनिया में वापस आने का मौका दे दे, लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरकतु। ऐ अल्लाह मैं वादा करता हूँ मैं दुनिया में वापस आ करके नेक अमल करूंगा, अच्छा अमल करूंगा, तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला, ऐसा हरगिज़ होने वाला नहीं है। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। मेरे बंदे अब तुम मर चुका है और अब तेरी बरज़ख की जिंदगी शुरू हो चुकी है। अब क़यामत तक तुझे इसी जिंदगी में रहना है और अपने अमल के एतबार से ये जिंदगी गुजारना है। तो हिसाब से मुराद मौत भी हो सकती है। और उलमा ने लिखा इस आयत के हिसाब से मुराद क़यामत का दिन भी हो सकता है जिस दिन अल्लाह ताला तमाम बंदों का हिसाब लेगा। इसीलिए क़यामत को अल्लाह ताला ने यौमुल हिसाब भी कहा है और क़यामत को अल्लाह ताला ने यौमुद्दीन भी कहा है। पांचों टाइम की नमाज में जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं हम बार बार अल्लाह ताला के बारे में इकरार करते हैं, मालिकी यौमिद्दीन। ऐ अल्लाह तू हिसाब के दिन का मालिक है, तू बदले के दिन का मालिक है। जिस दिन सारे बंदों को उनके अमल का बदला दिया जाएगा, सारे बंदों को उनके अमल की जज़ा दी जाएगी। ऐ अल्लाह तू उस दिन का मालिक। क़यामत करीब है और ये बात नोट कर लीजिए कि हमारे नबी के दुनिया में आने के बाद अब दुनिया की जिंदगी की शाम हो चुकी है। दुनिया की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा गुजर चुका है। अब दुनिया का सूरज डूबने वाला है। अब दुनिया अपने आखिरी टाइम पर गुजर रही है। मेरे नबी के आने के बाद अब क़यामत बहुत। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो इस्तु अना वसात कहा था। आप अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाते हैं जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, मैं और क़यामत बिल्कुल करीब हैं। ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मेरे आने के बाद क़यामत बहुत जल्द आएगी। तो क़यामत करीब है लेकिन इंसान इतना गाफिल है, उसे मालूम है क़यामत की निशानियों को देख रहा है। हमारे नबी ने क़यामत की जो निशानियां बयान की थी, एक एक करके वो निशानियां हमारे सामने नजर आ रही हैं, मगर हम इतने बड़े नादान हैं, इतने बड़े गाफिल हैं, इतने बड़े लापरवाह हैं कि हम क़यामत में कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम हिसाब से कोई तैयारी नहीं। मेरे प्यारे साथियों, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, मदरसे में पढ़ता है, पढ़ाई में वो बहुत लापरवाह है, लेकिन इम्तिहान का टाइम जब करीब आता है बच्चों के माँ बाप उनको समझाते हैं, बेटा अगर मेहनत नहीं की, तूने तैयारी की, तू फेल हो जाएगा, तेरा साल बर्बाद हो जाएगा। अगर उस बच्चे को अपनी पढ़ाई से जरा सी मोहब्बत है, उसे अगर अपने साल को बचाना है, उसे फेल होने से बचना है, वो साल भर पढ़ाई करे या न करे, मगर इम्तिहान जब करीब आता है तो वो भी तैयारी करता है। मेरे प्यारे साथियों,
दुनिया के इम्तिहान का बच्चा अगर फेल भी हो जाए तो बहुत होगा तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा, बहुत होगा तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा, बहुत होगा तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी। मगर हम और आप दुनिया में जो इम्तिहान देने के लिए आए हैं, ये इम्तिहान तो इतना बड़ा इम्तिहान है। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरे बच्चों, हमने तुमको पैदा किया है, हमने तुम्हारी मौत और जिंदगी का सिस्टम बनाया है। हम तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं, हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं कि कौन तुम में अच्छा अमल करने वाला है, किसका अमल अल्लाह ताला को राजी करने वाला है, किसका अमल अल्लाह ताला को पसंद आने वाला है। दुनिया के इम्तिहान में कोई फेल हो जाए उसका साथ बर्बाद हो जाएगा, और आखिरत के इम्तिहान में जो फेल हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। अल्लाह की अदालत में जो जहन्नम की आग से बचा लिया जाएगा और जो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा वही कामयाब होने वाला है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और मेरे बंदो, जिस दुनिया के चक्कर में पड़ कर के तुम आखिरत को भूल के बैठे हो, वो दुनिया तो धोखे का सामान है। दुनिया धोखे का सामान है मेरे साथ, बेवफा है दुनिया, दगाबाज। सारी जिंदगी बीवी की आप फरमाइशें पूरी करते, बच्चों के शौक पूरे करते, हलाल और हराम को भूल के बच्चों का फ्यूचर और बच्चों का कैरियर बनाते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया, जैसे ही आपके दिल की धड़कन बंद होती है और आपकी सांसों की डोर ढोलती है, ये बच्चे आपसे जितना भी प्यार करते हो, बीवी आपसे जितनी भी मोहब्बत करते हो, आपके मरने के बाद आपके बीवी बच्चे 24 घंटे से ज्यादा आपकी डेड बॉडी को अपने घर में रखने को तैयार नहीं है। बीवी अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है, 4 महीना 10 दिन तक वो इद्दत गुजारेगी, मगर वो भी अपने शौहर की लाश को घर में रखने को तैयार नहीं है। जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया कितनी धोखेबाज है, ये दुनिया कितना बड़ा धोखा है। इंसान मर गया, सारी हैसियत खत्म, माल सारा दूसरों का हो गया, जमीनों जायदाद आपके बच्चों की हो गई। आप खाली दुनिया में आए थे, खाली दुनिया से जाना पड़ेगा। जिंदगी भर ब्रांडेड करने वाला मरने के बाद इतना बेबस हो चुका है, उसके कपड़े को कैंची से काट करके बदन से उतारा जा रहा है। वो इस लायक नहीं कि अपना कपड़ा अपने बदन से उतार सके, कैंची से काट करके उसका कपड़ा उतारा जा रहा है। फिर उसको नहलाने के लिए तख्ते पर बिठाया जाता है, जो बाथरूम में आधा घंटे तक, एक घंटे तक नहाया करता था, जो बालों में शैम्पू अलग लगाता था, जो चेहरे पर फेस वॉश अलग लगाता था, जो बॉडी के लिए साबुन अलग लगाता था, आज उसे कैसे पानी से नहलाया जा रहा है, और आज उसे कौन से साबुन से नहलाया जा रहा है, उसे इस बात की कोई खबर नहीं, कोई परवाह नहीं। दूसरे उसको नहला रहे हैं, दूसरे उसकी गंदगी साफ कर रहे हैं, दूसरे उसके बदन को नंगा करके उसको नहला रहे हैं। ये इंसान की हकीकत है, ये इंसान की हैसियत है। नहला दिया गया, फिर 3 सफेद कफन की चादरों में कफना दिया गया, और उन तीनों कफन की चादरों में कोई पॉकेट नहीं है जिसमें आप कोई नोटों की गड्डी लेके जा सकते। खाली हाथ दुनिया में आए थे, खाली हाथ जाना पड़ेगा। कफन की उन 3 चादरों में कफना दिया गया। जो दुनिया में अपने फॉर्च्यूनर से चला करता था, अपनी स्कॉर्पियो से चला करता था, अपनी लाखों की गाड़ी से चला करता था, आज इतना बेबस और कमजोर है। 4 लोगों के कांधे पर उसका जनाजा जा रहा है, उसके रिश्तेदार, उसके बेटे, उसके भाई, उसके भतीजे अपने उसके जनाजे को अपने कंधे पर सवार करके कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं। कब्रिस्तान पहुंचा,
कब्रिस्तान में कब्र खोदी गई है, उस कब्र में उसकी लाश को उतार दिया गया, उसके जनाजे को उतार दिया गया और जनाजे को उतारने के बाद मिट्टी दे करके हाथ चाड़ करके सारे घर वाले चले गए, बेटे भी चले गए, भाई भी चले गए, भतीजे भी चले गए। मेरे प्यारे साथियों, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखे का सामान है, दुनिया बेवफा है, दुनिया दगाबाज है। आपकी कब्र में कोई आपके काम आने वाला। गर्मी का मौसम है, दुनिया में हमें एसी के बगैर नींद नहीं आती, कूलर के बगैर नींद नहीं आती। आज कब्र में कितनी गर्मी लग रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। कब्र में कितना अंधेरा है, कोई होश दिलाने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कब्र में अगर आपको रोशनी चाहिए, आपको ठंडक चाहिए और कब्र में आपको राहत चाहिए, वहाँ आपका ईमान आपको राहत दिलाएगा, वहाँ आपका अमल आपको राहत दिलाएगा। इसीलिए अल्लाह फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, मेरे बंदो ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। दुनिया के चक्कर में पड़ करके आखिरत को मत भूलो मेरे प्यारे। कयामत करीब आ चुकी है, कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां भी बहुत जल्दी सामने आ जाएंगी। आज हमारे हालात तो ये हो चुके हैं, हम तो कयामत के मौजू पर बात भी नहीं करते, हम कयामत के बारे में सोचते भी नहीं है। हमें इस बात का डर भी है कि कयामत का दिन आएगा और हमें अल्लाह ताला को हिसाब देना पड़ेगा। जानते हो मेरे प्यारे साथियों, हमारे नबी के ऊपर कुरान की आखिरी आयत कौन सी नाज़िल हुई? हमारे नबी पर कुरान की आखिरी आयत सूरह बकरा की नाज़िल हुई। इस आयत के नाज़िल होने के 9 दिन के बाद अल्लाह के नबी का इंतकाल हो जाता है। कौन सी आयत नाज़िल होती है? वत्तकू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह तुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। मेरे बंदो, डरो उस दिन से जिस दिन तुम अल्लाह के पास लौटाए जाओगे और जिस दिन हर नफ्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी के साथ कोई जुल्म सितम नहीं किया जाएगा। मेरी प्यारी माओ बहनों, आप सोनार के यहाँ जाती हैं, आपके यहाँ की नथनी सोनार उसका वजन तौल करके वजन करके बता देता है। कयामत के दिन भी वजन किया जाएगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर भी तुमने नेकी की है तुम उसको देख लोगे, जर्रा बराबर तुमने गुनाह का काम किया तुम उसको देख लोगे। अल्लाह के तराजू पर हमारा एक अमल मेरे प्यारे साथियों अल्लाह के तराजू पर रखा जाएगा, मीज़ान अमल पर क्या किया जाएगा।